आइए आज के इस वीडियो में हम लोग फिटर ट्रेड का फर्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव, भारत स्किल का जो ऑब्जेक्टिव है उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये हम एकदम आप लोग को ट्रिक के साथ बताएंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन वहाँ पर ना हो। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन जो है ये आप ध्यान दीजिएगा। विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी। क्या है? पर्सनल सेफ्टी यानी व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो यहाँ चार ऑप्शन दिया है। चार ऑप्शन का हम लोग ध्यान से इसका स्टडी करेंगे और इसका हम लोग ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिएगा, कीप द मशीन क्लीन, मशीन को साफ रखना। बात किसकी हो गई? मशीन की। ठीक है, हम लोग एक चीज देखे थे कि जब हम लोग क्लास कर रहे थे तो वहां पर हम लोग तीन प्रकार का सेफ्टी पढ़े थे। कितना? तीन प्रकार का। एक होता था जनरल सेफ्टी, दूसरा पर्सनल सेफ्टी और एक क्या होता था? मशीन सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ एक बात हो गई किसका? मशीन सेफ्टी। अगला ये कंसेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दीजिए। बात किसकी हो रही? पर्सनल बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? पर्सनल आदमी, यानी पर्सनल कहने का मतलब अपने बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने काम पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? अपने काम पर ध्यान दो। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर मेरा जो बनेगा, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो व्यक्तिगत कहने का मतलब अपने बारे में बात हो रही है, तो अपने बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? अपने काम पर ध्यान दो। नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन। गैंगवे, जहां पर आपका वर्कशॉप का गैंगवे होता है, या आप कंपनी में जाइए वहां भी आपका गैंगवे देखने को मिलेगा। जिधर आप वर्कशॉप में चलते हो वहां पर आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग कलर किया हुआ रहता है। ठीक है, पेंटिंग किया हुआ, तो वहां पर आपको जिधर आप चलते हो या फोर्स, उसी को क्या कहा जाता है? गैंगवे। ठीक, नेक्स्ट आइए, कीप द टूल्स देयर प्रॉपर प्लेस। टूल्स को क्या करना है? प्रॉपर प्लेस पर रखना। ये तो टूल्स की सेफ्टी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो गया? कंसेंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी अपने कामों पर ध्यान देना। नेक्स्ट है ये, यहाँ पर देखिए सिंबल आपको दिख रहा है। ये सिंबल देख रहे हो? ठीक, इस सिंबल को देखिए, इस तरह का और आप लोग को अभी सिंबल दिखाएंगे। जो ये ऑप्शन जो देख रहे हो, इससे आपको चूज करना है कि ये कौन सा सिंबल है। ये जो सिंबल जो दिख रहा है ये स्टॉप का सिंबल है। किसका सिंबल है? स्टॉप का। अभी इसके आगे चल के कुछ देर में ये सभी का आपको सिंबल दिखाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक आपको पहचान में आ जाएगा कि ये किस चीज का सिंबल है। तो ये किसका है? तो स्टॉप का सिंबल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, इसको देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल सॉलिड आर क्लासिफाइड। फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल सॉलिड आर क्लासिफाइड, यानी क्या कह रहा है? ज्वलनशील लिक्विफेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है किस फायर के अंतर्गत, यानी कौन सा आग के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि हम लोग जब क्लास कर रहे थे तो उस समय यहाँ पर आग का जो है यहाँ चार प्रकार दिया गया है। कितना प्रकार दिया गया है? चार प्रकार। कौन कौन सा है भाई? तो क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। ठीक है, यानी ए बी सी डी आपको याद रखना है। हम लोग एक चीज और जानते हैं कि जब हम लोग साइंस जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस समय जो है स्टेट यानी अवस्था जो होती है तीन प्रकार की होती है। कितना? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, उसके बाद और एक अवस्था खोज हो चुकी है जिसका कहा जाता है क्या? प्लाज्मा। उसके अलावा पांचवी अवस्था भी है जिसको क्या कहा जाता है? बर्स्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो उसी से हम इसको रिलेशन बना रहे हैं। जैसे हम लोग एक चीज जानते थे क्या? ठोस, ठोस, द्रव और क्या? गैस। ठीक है, कितना अवस्था थी? तीन। तो देखिए क्लास ए के लिए जो यहाँ पर अवस्था है वो क्या है? ठोस, यानी सॉलिड में जो आग लगेगा उसको क्या कहेंगे? फायर ए। ठीक है, क्या कहेंगे? फायर ए, यानी क्लास ए फायर। क्या कहेंगे इसको? ए फायर। और बी में जो है आपका, जैसे ठोस, द्रव, गैस आपको याद है, उसी तरह से ए आग, ए जो है ये सॉलिड, सॉलिड यानी जो भी सॉलिड में आग लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लास ए फायर। ठीक है, और जो बी में लगेगा यानी जो द्रव में लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लास बी फायर। क्या कहेंगे? क्लास बी फायर। और जो गैस में लगेगा इसको हम लोग क्लास सी फायर। और एक विद्युत में भी आग लगता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क होता है तो विद्युत में भी आग लगता है, और इसको क्लास डी के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत? क्लास डी के अंतर्गत। तो यहाँ एबीसीडी तो आप सीधा सीधी याद कर लोगे, एबीसी।
ठीक है, और एक लास्ट डी। तो एबीसी यानी ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ये आपका लगातार एकदम याद रखना इस तरह से। आपको आगे चल के भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, एकदम सॉलिड लिक्विड गैस इस तरह से आपको याद रखना। सॉलिड के लिए ए है, लिक्विड बी, और गैस के लिए क्या है, सी है। लास्ट इलेक्ट्रिक में आपका डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, कौन सा है यानी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तत्काल यानी तुरंत, तत्काल कहने का मतलब जो सबसे तुरंत या फर्स्ट टाइम में किया जाता है। तो तत्काल यानी सबसे फर्स्ट टाइम क्या करोगे, तो फर्स्ट एड। क्या है आंसर, फर्स्ट एड, तुरंत करना है। ठीक है, इमीडिएट, तो फर्स्ट टाइम में क्या करोगे, फर्स्ट एड। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना, आगे का एकदम सोचना ही नहीं, तुरंत हमको करना है। तो तुरंत क्या, फर्स्ट टाइम क्या करोगे, तो फर्स्ट एड। क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा इसी को कहा जाता है, सबसे पहली बार क्या करोगे, तो प्राथमिक चिकित्सा किया जाएगा। आगे क्या क्या बोल रहा है देख लीजिए इसको भी, कॉल ए डॉक्टर, डॉक्टर को कॉल नहीं करना उस समय, छोड़िए। इंटेंसिव केयर, गहन देखभाल, छोड़ दीजिए इसको। मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा उपचार, ये सब नहीं। ठीक, यानी तुरंत क्या करोगे, तो प्राथमिक चिकित्सा करेंगे, प्रथम यानी प्रथम बार। ठीक, नेक्स्ट है ये। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, इसका सिंबल इधर है, इसको देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, सिंबल की यहाँ पर बात होगी, इसको देखते हैं आगे चलिए। ये आपका, हाँ ये सिंबल आ गया, देख लीजिए इसको बढ़िया से, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो त्रिभुज देख रहे हो, और त्रिभुज के अंदर में यहाँ पर एक चीज दिख रहा है आपका, यहाँ पर देखिए आ गया। अब देखिए इसको, ठीक है, इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। ये जो है त्रिभुज आकार में दे दिया, इससे पहले त्रिभुज सिर्फ नॉर्मल त्रिभुज था, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इस तरह का था, तो इसको हम लोग स्टॉप का सिंबल माने थे। किसका, स्टॉप का। यहाँ पर स्टॉप ऑप्शन में है भी नहीं। ठीक, तो दूसरा चलिए, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, इसके बीच में एक इंजन दिया हुआ है ट्रेन का, धुआं निकलते हुए। उसके बाद यहाँ पर एक दरवाजा दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये अनगार्डेड है। क्या है, अनगार्डेड, यहाँ कोई गार्ड है नहीं। ठीक, गार्डेड यहाँ पर नहीं है, समझ आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनगार्डेड। आगे चल के ये सब का आपको फिर फोटो मिलेगा, आप देख लोगे वहां से। ठीक, चलिए देखो नेक्स्ट आइए। फिर से आपका एक देखिए फायर वाला आ गया। ठीक है, इसको भी ध्यान दे लीजिए। देखो यहाँ पर फिर बात हो रही, क्या देखिए, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉजेज बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ। ठीक है, लकड़ी की अग्नि, कागज कपड़े, तो कागज कपड़े लकड़ी, ये सब क्या है, सॉलिड है ना। तो सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए अभी आपको बताए थे क्या, क्लास ए फायर। सॉलिड के लिए क्या है, यानी ठोस के लिए क्या होगा, क्लास ए फायर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए। बी के लिए बताए थे द्रव, क्या हो जाएगा, द्रव, और सी के लिए गैस। एकदम कंफ्यूज नहीं करना है, सॉलिड लिक्विड गैस, और डी नंबर में क्या, इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये देखो एक क्वेश्चन और आ गया है यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इस सब में थोड़ा बहुत आप लोगों को ट्रिक बता देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। विच फायर एक्सटिंग्विशर फील्ड, हाँ फील्ड देखिए दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, विच फायर एक्सटिंग्विशर फील्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको सीटीसी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सीटीसी, एंड ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो मीथेन, बीसीएफ। क्या नाम है, बीसीएफ, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो मीथेन, बीसीएफ से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है, कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है। ठीक, अब इसको ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, तो CO2 आपका भरा हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हेलोन एक्सटिंग्विशर,
क्या नाम है, हेलोन एक्सटिंग्विशर। तो आप लोग एक चीज जानते होंगे, यहाँ पर एक चीज शब्द को इसको देखिए, मान लेते हैं इस जगह से अगर हम इस सी को हटा दें तो क्या लिखा रहा है, बी एफ। बी एफ का मतलब लड़की लोगों को पता होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब। तो एक जो कहावत था शुरू में कि जैसे हम लोग मोबाइल में कभी भी किसी से बात करते हैं ना, तो सबसे पहला वर्ड जो बोलते हैं वो हेलो बोलते हैं। अब हेलो जो है ये शब्द कहाँ से आया है, तो देखिए क्या होता था, एक जब मोबाइल कहा जाता है कि जो मोबाइल का जिसने आविष्कार किया था ना, उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था हेलो, और उसको पहली बार जब उसको फोन करता था तो उसको हमेशा जो है हेलो बोल के बुलाता था, क्योंकि उसका नाम था। तो यहाँ बीएफ याद रखिएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा तो यही सबसे बात होता है इसलिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या बोला जाता है, हेलो। नाम क्या है, हेलोन एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो इसका बी सी एफ को बी एफ से पकड़ लीजिएगा, क्या नाम है इसका, हेलोन एक्सटिंग्विशर, ठीक। नेक्स्ट आइए, इसका ऑप्शन आगे चल के सब हम लोग देखेंगे, देख लीजिए। यहाँ पर एक फोम एक्सटिंग्विशर है, एक है आपका इसमें क्या, ड्राई पाउडर। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा, बीसीएफ से आपको पकड़ लेना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हेलोन एक्सटिंग्विशर, हेलो याद रखिएगा, क्या चीज, हेलो। नेक्स्ट आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और आ गया मेरा, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। Which comes under mechanical occupational hazard? कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, यांत्रिक व्यवसायिक खतरा, यांत्रिक मतलब मशीन वाला होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ मशीनरी मैकेनिकल का जहां बात किया था ये मशीन वाला होगा, कौन सा होगा, मशीन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या आपका ऑप्शन है, नॉइज है, ठीक है, क्या है, नॉइज है, टॉक्सिक है यानी विषैला, अनस्किल्ड यानी अकुशल जो है। तो यहाँ मशीन की बात किया तो अनगार्डेड मशीन, इससे क्या हो जाएगा आपका मैकेनिकल ऑक्यूपेशन यानी मैकेनिकल जो है खतरा होने की चांस इसमें रहेगी, मशीन वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 9 नंबर में देखिए तो क्या क्वेश्चन है आपका, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, यानी घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। कोई व्यक्ति मान लेते हैं घायल हो गया तुरंत, जिससे हम लोग कभी कभी क्या होता है उंगली में कट जाता है ब्लेड से, तो जब तुरंत हम लोग जब कट जाते हैं तब हम लोग पहला काम क्या करते हैं, तो जहां भी कटे हैं ना उस जगह हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर डाल देते हैं, दबाव डालते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा दबाव डाल देते हैं, ताकि कुछ देर के लिए वो क्या हो जाएगा, वो आपका ब्लड का जमने में सहायता करती है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग वर्क करते हैं, ना कि वहां पर हम लोग टाई बैंडेज नहीं करते हैं, यानी पट्टी नहीं बांधते हैं, अप्लाई ऑइंटमेंट यानी मरहम ये सब हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, वो यहाँ पर देख लीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, ये देख रहे हो, यहाँ पर देखिए। तो अभी का जो मेरा राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा उसको देख लो, ठीक। घाव पर क्या करना है, दबाव डालना है, ठीक है, यानी अगर थोड़ा बहुत कट उठ गया तो उसमें क्या करना है, दबाव डालना है, सिंपल सा चीज है ये। नेक्स्ट आइए, ये देखिए ये क्वेश्चन को, मैंने इस फोटो को देखिए, ठीक है, और फोटो से आपको इसको पहचान करना है। फोटो देख रहे हो, ये सिंबल जो देख रहे हो इसके बारे में आपको पहचान करने बोल रहा है। तो यहाँ स्कूल का तो सिंबल दिखा नहीं रहा है, गार्ड भी नहीं है, गार्ड और अनगार्ड का आपको फोटो दिखाए थे। तो ये क्या है, पैदल ये चल रहा है, तो पैदल चलने वाले क्या है, मार्ग है, कौन सा है, पैदल चलने वाले मार्ग। नेक्स्ट, हाँ इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, आग लगने के लिए, आप लोग क्लास में देखिए हमने इस तरह का एक फोटो बनाया हुआ था ऐसा टाइप से, और वहाँ पर कुछ इस तरह का आपका नाम लिखा हुआ था, ठीक है, कि आग लगने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है, यानी कौन कौन सी चीज की आवश्यकता होती है उसके बारे में बात हो रही। देखो तो व्हाट आर द 3 फैक्टर कॉजेस फायर, यानी आग लगने के 3 कारक क्या है, आग लगने का 3 को क्या क्या होना चाहिए तभी जाके आग लगेगा, अन्यथा उसमें से एक भी अगर नहीं रहा तो आग नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, पहला ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन,
ईंधन यानी जैसे गाड़ी में ईंधन होता है ना, उसके बाद उसको हीट भी करना पड़ता है और उसको ऑक्सीजन भी चाहिए जलने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो नहीं जल पाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए ध्यान दीजिए, तो इसका पहला जो आपका ऑप्शन जो देख रहे हो यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन, कोई आवश्यकता नहीं है। हीट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें भी नाइट्रोजन डाल दिया। फ्यूल, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है, इसीलिए ये भी आपका ऑप्शन में नहीं आएगा। ये आपका ऑप्शन में कोई आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन ये तीनों चीज क्या है, यहाँ पर आवश्यक है, यानी ये तीनों चीज रहेगा तभी जाके क्या होगी, आग लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, ये देखिए आपका क्या है क्वेश्चन, गोल्डन हावर्स। गोल्डन हावर्स की अवधि क्या है? देखो गोल्डन आवर्स किसको कहा जाता है, जैसे कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं एक्सीडेंट हो गया, तो जस्ट एक्सीडेंट हुआ ना, उसके बाद जो आपका आधा घंटा जो है ना, उतना समय में आपको ट्रीटमेंट कर लेना है। तो इस बीच को क्या कहा जाता है, गोल्डन हावर्स। क्या कहते हैं, गोल्डन हावर्स। देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्या, पहले 30 मिनट, क्या कर रहा है, पहले 30 मिनट। फर्स्ट दूसरा में क्या कह रहा है, प्रवेश के पहले 45 मिनट, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट, उपचार के बाद 60 मिनट। लेकिन अभी बताएं आपको क्या, पहले 30 मिनट। ठीक है, यानी जस्ट आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद यदि आधा घंटा में अगर आप उसको मेडिकल ये सब पहुंचा लिए तो बहुत ही मैक्सिमम चांस रहता है कि वो जो व्यक्ति है वो बचने का चांस रहता है, इसीलिए इसको गोल्डन हावर्स कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बाद क्या क्वेश्चन है, कितना तक हो गया। यहाँ देखिए एक आगे आपका क्वेश्चन 13 नंबर, हाँ 13 नंबर का देख लो। चलिए ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है पूरा, चलिए देखो। इस क्वेश्चन को हम लोग, चलिए, What is the first step of avoiding accident in workplace? कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? ठीक है, चारों ऑप्शन इसमें देखना पड़ेगा। यानी कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का क्या पहला कदम आप कर सकते हैं, सुरक्षा उपकरण पहनकर। मान लेते हैं हम उतना काम करने में बेहतर नहीं है, लेकिन हम पूरा क्या कर दिए, हेलमेट वेलमेट लगा के पूरा सुरक्षा उपकरण पहन के हम रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो क्या इससे हम दुर्घटना से बच सकते हैं? नहीं। ऐसा होता तो मैक्सिमम जो है बाइक चलाने वाला सब हेलमेट लगा के मैक्सिमम चलता है। तो ऐसे इस हेलमेट सिर्फ लगा लेने से यानी सुरक्षा उपकरण पहन लेने से आप दुर्घटना से नहीं बच सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है, चीज़ों को अपने तरीके से करना। मान लेते हैं ऑफिसर में कोई भी काम आपको मिल गया, सब चीज़ को अपने तरीके से कर रहे हो, तो इससे भी आप दुर्घटना से नहीं बच सकते हो। नेक्स्ट आइए, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। क्या करना है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। ठीक है, यानी सुरक्षा सावधानी का यदि आप पालन करोगे तो जरूर है इसमें क्या होगी कि आपका दुर्घटना यानी दुर्घटना से बचने का ये मेरा क्या होगा, पहला कदम हो सकता है। अगला क्या कहता है, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजों को करना। मान लेते हैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया और फाइलिंग इधर कर रहे हैं और उधर देख रहे हैं, इससे भी आपका क्या होगा, आपका दुर्घटना का कारण इससे भी आपका बन सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, तो सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, इसका पालन करके सुरक्षा सावधानी जो भी और सबका रूल जो होता है, यानी जो भी सुरक्षा सावधानी होता है, इस सब का पालन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ये देखो शुरू में आपको इस तरह का एक फोटो दिखा था, तो उसी तरह का यहाँ पर आपका फोटो आ गया एक और। चलिए इसको देख लो। ठीक है, ये फोटो दिख रहा है और इसका ऑप्शन नीचे देख लो। ठीक है, स्टॉप का आपको दिखा दिए थे,
पेडेस्ट्रेशन क्रॉसिंग, पैदल मार्ग वाला भी देख लिया था, ओवरटेकिंग वाला नहीं देखा है। ये जो आपका सिंबल है ये गिव वे, किसका सिंबल है? गिव वे यानी रास्ता दे, ठीक है, पहचान में आ जाएगा। तो ये जो सिंबल देख रहे हो ये किसका है? गिव वे यानी रास्ता दे, इसका सिंबल है। नेक्स्ट है ये, चलिए देखो इसको, ठीक है, ये सिंबल यहाँ पर देखिए, ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन्स वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन, ठीक है, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी बिन्स का कलर कोड क्या है? तो यहाँ देखिए कलर, यहाँ 4 प्रकार का कलर दिखाया गया है। हम आपको कुछ कलर यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे देखिए रेड, ब्लू, ब्लैक और क्या है ग्रीन। कुछ कुछ कोड हम दे दे रहे हैं, जैसे ग्रीन, ग्रीन जी से मिलता जुलता है, यहाँ ग्लास पकड़ लीजिएगा। ग्रीन किसका होगा? ग्लास यानी कांच के लिए। ब्लैक, जहाँ भी हम लोग फूड रखते हैं ना, खाना वाना जो बच गया उसको जहाँ रखते हैं तो वहाँ देखना काला काला हो जाता है, क्या हो जाता है? पूरा काला काला हो जाता है, ठीक। तो ये काला कलर किसका है? फूड के लिए है। किसके लिए है? फूड के लिए। और ये नीला कलर जो देख रहे हो यानी ब्लू कलर, ये तो आपका पेपर के लिए है, एक वो याद रखना है। किसके लिए? पेपर। और रेड कलर, आप लोग को एक चीज मालूम होगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। कारण क्यों पता है? जानते हो वहाँ की जो मिट्टी है ना, उसमें सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। वहाँ की मिट्टियों में आयरन की मात्रा ज्यादा होने के कारण उस ग्रह को लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। तो एक चीज इससे आपको पता चल गया कि Fe यानी आयरन, यानी कि देखा जाए यहाँ पर मेटल जो देख रहे हो, क्या चीज? मेटल। तो मेटल के लिए जो यहाँ पर डस्टबिन का जो कलर कोड यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है? आपका रेड। कौन सा कलर? रेड। तो रेड कलर किसके लिए? मेटल के लिए। लेकिन यहाँ पर हमको क्या बोला है? कागज के लिए। तो कागज यानी पेपर, पेपर के लिए अभी आपको क्या बता दिए हैं? ब्लू कलर। कौन सा? ब्लू। नेक्स्ट आगे देखिए, रोड साइन, ये देखिए तो यहाँ पर साइन कौन सा दिया है, ये देख लीजिए, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? आप लोग एक चीज देखते होंगे कि इस तरह का बहुत सारा इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलता है। एक चीज ध्यान दीजिए, इस तरह का बहुत कोई गाड़ी सब में प्लस मार्क्स लगा के रखता है। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझते हो? मेडिकल आमने सामने कहीं जहाँ प्राथमिक उपचार की सुविधा है, तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? चाहे कहीं का आप 2 चम्मच देखते हो, कहीं का इस तरह का सिंबल देखते हो, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेट क्या कर रहा है? तो ये आपको बता रहा है कि इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आगे कहीं भी पेट्रोल पंप हो सकता है, समझा? थोड़ा सा दूरी में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन यानी सूचना। तो यहाँ पर क्या होगा? इंफॉर्मेशन साइन, यानी ये क्या बता रहा है? आपको सूचना दे रहा है, ठीक है। अनिवार्य नहीं है, सावधानी संकेत नहीं है, पुलिस सिग्नल ये सब नहीं है। यहाँ पर क्या बता रहा है? सूचना दे रहा है। पुलिस सिग्नल में आपको पुलिस के साथ इस तरह से आपको हाथ किया हुआ अलग अलग टाइप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है क्या? सूचना दे रहा है। नेक्स्ट आइए 17 नंबर, देखो तो 17 नंबर क्या कहता है? Which fire extinguisher is used for flammable and running liquid fire? लिक्विड फायर के लिए बात हो रही है। किसके लिए? लिक्विड फायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिक्विड के लिए कौन सा यूज होगा, ठीक है। तो एक चीज देखिए, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? लिक्विड यानी जहां पर बहने वाला जो सामग्री होगा उसके लिए हम कौन सा जो है फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे? बहने वाला, फ्लेमेबल, ठीक है, याद रखिएगा। एफ से मिलता जुलता यहाँ पर नाम दिख रहा है, क्या दिख रहा है? फ्लेमेबल। तो फ्लेमेबल जो भी आपका होगा रनिंग के लिए, तो एफ से मिलता जुलता क्या नाम है यहाँ भाई? एफ से फॉर्म एक्सटिंग्विशर। तो इसको पकड़ लीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका? राइट आंसर फॉर्म एक्सटिंग्विशर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाकी सब ये सब नहीं है। नेक्स्ट आइए, ये देखो प्राथमिक क्या कह रहा है? प्राथमिक एबीसी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अच्छा इसका तो ऑप्शन उधर मिलेगा लेकिन फिर भी देख लो, क्वेश्चन इधर साइड है। व्हाट ए डिनोट इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड,
यानी प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या दर्शाता है, एबीसी में ए क्या दर्शाता है, ये पूछ रहा है ए के लिए। तो एबीसी आप लोग पढ़े होंगे, ये देखिए तो इसमें क्या है, ए जो दर्शाता है ना एयरवे, क्या दर्शाता है एयरवे, और बी जो है ये ब्रेथिंग को दर्शाता है, ब्रेथिंग किसको दर्शा रहा है, ब्रेथिंग, और सी जो है ना सर्कुलेशन को दर्शाता है, किसको, सर्कुलेशन। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो एयरवे है, ये आपका जहां भी ऑप्शन होगा उसको आपको टिक लगा लेना है। देख लीजिए आपका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ देखो, हाँ ये देख रहे हो ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको आ गया है, ये दिख रहा है ना, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका, ए के लिए बोला था ना हमको, हाँ तो ए के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, एयर वे। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए ये क्वेश्चन आपका आगे देखिए 19 नंबर। What is the process of breaking down the material into organic compound and can be used as manure? ठीक है, देखिए जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन में यदि हम जैविक कंपाउंड कोई भी मेरा है, मान लेते हैं कोई भी जीव जंतु मर गया है, सड़ गया है, तो इस सब को हम लोग को मान लेते हैं क्या करना है, खाद के रूप में इस्तेमाल करना है। आप लोग आजकल देखते होंगे कि जैविक खाद बहुत सारा आ रहा है, जिसमें आपका कुछ जो है हड्डी वगैरह भी आपका क्या होती है, आपको मिलती है जैविक खादों में। तो इसके लिए आप क्या क्या करोगे, तो देखिए एक क्या कर रहा है, लैंडफिल, यानी आपका कहीं भी आप जमीन में उसको क्या करना है, डाल देना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, रिसाइकिल, इसको रिसाइकिल आप कैसे करोगे भाई, ठीक है। एक है ये कंपोजिटिंग, क्या करना है, इसको कंपोजिटिंग करना है। कंपोजिटिंग मतलब वो क्या हो जाएगा, कंपोज होके वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो खाद के रूप में जो भी आपका उसका मटेरियल होगा, जैसे जैविक जीव जंतु जो सड़ गल गया तो वो क्या होगा, मिट्टी के साथ वो कंपोज हो जाएगा। कंपोज होने के बाद वो क्या बन जाता है, खाद बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिटिंग हो जाएगा, ना कि इसको बर्निंग, इसको जलाना यानी अपशिष्ट जला नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग लास्ट में देख लेते हैं। अभी आप लोग को 4 वो डस्टबिन के बारे में बताए थे और एक यहाँ पर जो दे दिया है, एक नया डस्टबिन का दे दिया है, ठीक है, कलर। तो देखिए प्लास्टिक कचरा, अभी तक हम लोग 4 देखे थे, जैसे रेड देखे थे किसके लिए, तो मेटल के लिए था रेड, ठीक है। फिर आपका ग्रीन ग्लास के लिए देखे थे, यानी आपका शीशा, ठीक है। और एक नीला जो देखे थे ये पेपर के लिए, किसके लिए देखे थे, पेपर, ठीक। और यहाँ पर एक ही मात्र बचा है प्लास्टिक के लिए, और प्लास्टिक पीस पास से प्लास्टिक और पास से पीला कलर, ये किसके लिए होगा, प्लास्टिक। तो चलिए आज का हम लोग देख लिए प्लास्टिक, ठीक है। तो ये कौन सा कलर कोड हो जाएगा इसका, प्लास्टिक का पीला। प्लास्टिक के लिए जो कलर कोड हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पीला, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग 1 से 20 तक कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाला करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।